राम राम दोस्तों। वो दिन था 14 जुलाई 2023 का, जो हर भारतवासी के लिए सबसे खास दिन था, क्योंकि इसी दिन इसरो ने शाम 2:35 पर चंद्रयान-3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सक्सेसफुली लॉन्च किया था, जो करीब 40 दिनों का सफर तय करके चांद की जमीन पर 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। होपफुली अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद इंडिया वो चौथा देश बन जाएगा जिसने चांद की जमीन पर सक्सेसफुली लैंडिंग की हो, और साथ ही साथ इंडिया चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए अपना रोवर उतारने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस बेहद खास एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं चंद्रयान-3 के बारे में कि चंद्रयान-3 मिशन क्या है, इसे कैसे लॉन्च किया गया और ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो दोस्तों, चंद्रयान-3 की कहानी शुरू होती है साल 2019 के अगस्त महीने से, जब चांद पर लैंडिंग के समय इसरो का कनेक्शन चंद्रयान-2 के लैंडर से लॉस्ट हो जाता है और ये मिशन अनसक्सेसफुल रह जाता है। Communication from lander to ground station was lost. The data is being analyzed. तो इसी चंद्रयान-2 के मिशन को पूरा करने के लिए चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया है, जो कि चंद्रयान-2 का ही एक फॉलो अप मिशन है। चंद्रयान-2 के अनसक्सेसफुल होने के बावजूद इसरो की टीम ने हार नहीं मानी और करीब 4 साल के भीतर ही 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान-3 को इसरो की टीम ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। चंद्रयान-3 को लॉन्च करने के लिए इसरो ने खुद के बनाए हुए रॉकेट LVM-3 का यूज किया है, जो कि इंडिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है। LVM-3 का वजन 640 टन है और इसकी लंबाई करीब 43.5 मीटर है, जिससे ये 8 टन वजनी पेलोड को 200 किलोमीटर ऊपर और 4 टन वजनी पेलोड को 600 किलोमीटर ऊपर ले जाने में सक्षम है। चंद्रयान-3 में रॉकेट के साथ 2 मॉड्यूल्स को लॉन्च किया गया है, जिसमें पहले का नाम प्रोपल्सन मॉड्यूल और दूसरे का नाम लैंडर मॉड्यूल है, और रोवर को लैंडर के अंदर ही रखा गया है। चंद्रयान-3 में ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया है, क्योंकि जो चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर था वो अब भी अपने वर्किंग फेज में है और स्मूथली वर्क कर रहा है। इसमें भेजे गए प्रोपल्सन और लैंडर मॉड्यूल का टोटल वेट करीब 3900 किलोग्राम है। चंद्रयान-3 को चांद पर भेजने के 3 मेजर रीजंस हैं। इसरो चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करके दुनिया को दिखाना चाहता है कि अब इंडिया भी किसी से कम नहीं है और अपना मिशन पूरा करने के लिए खुद कैपेबल है। और इसका दूसरा मेजर रीजन है रोवर को चांद पर ऑपरेट करके दुनिया को दिखाना, क्योंकि दुनिया में अभी सिर्फ 3 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने अपना रोवर चांद पर उतारकर सफलतापूर्वक उन पर टेस्टिंग की हो। और इसका तीसरा मेन पर्पज चांद पर एक्सपेरिमेंट करके पानी का पता लगाना है। चंद्रयान-3 के डिजाइनिंग में इसरो ने इसके प्रोपल्सन मॉड्यूल में शेप नाम का एक पेलोड लगाया है, जो फ्यूचर में स्मॉलर प्लैनेट्स की डिस्कवरी और चांद के आउटर सरफेस की स्टडी के लिए लगाया गया है। वहीं इसके लैंडर विक्रम में 4 पेलोड लगाए गए हैं, जिसमें पहला रामभा, दूसरा चेस्टी, तीसरा इल्सा और चौथा एलारे है, जो चांद पर थर्मल कंडक्टिविटी और मून क्वेक को स्टडी करने के लिए लगाए गए हैं। और इसके साथ ही साथ रोवर प्रज्ञान में भी 2 पेलोड लगाए गए हैं, जिसमें पहला LIBS और दूसरा APXS है, जो चांद पर केमिकल और एलिमेंटल कंपोजिशन को स्टडी करके पानी का पता लगाएंगे। दोस्तों, इसके रोवर को चांद के 1 दिन तक सोलर एनर्जी से काम करने के लिए बनाया गया है। इसमें 6 पहिए लगे हैं, जिससे ये चांद की जमीन पर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलकर 500 मीटर जाएगा और अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंप्लीट करेगा। और फाइनली जो डेटा मिलेगा, रोवर उसे लैंडर को सेंड करेगा और लैंडर उसे IDSN यानी कि इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क को भेज देगा। बाई चांस अगर लैंडर IDSN से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, तो इसके लैंडर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर से भी कांटेक्ट कर सकता है। इसके रोवर में 2 3D कैमरास लगे हैं, जिससे इसे सही पाथ पर चलाया जा सके, और इसे केवल चांद के 1 दिन तक ही ऑपरेट करने के लिए बनाया गया है, जो कि पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर है। क्योंकि ये इतना पावरफुल नहीं है कि ये चांद के इतने ठंडे तापमान को 14 दिनों बाद झेल पाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं चंद्रयान-3 के जर्नी की। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से शाम 2:35 पर लॉन्च किया गया, जिसका प्रोपल्सन मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में अभी भी चक्कर लगा रहा है और अपना हर एक चक्कर पूरा करने के बाद अपनी पृथ्वी की कक्षा को बढ़ाता जा रहा है। ये पृथ्वी की कक्षा के 5 चक्कर लगाने के बाद 6वीं बार में चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा और फाइनली ये चांद के चक्कर लगाते हुए चांद की 100 किलोमीटर की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। तब चंद्रयान-3 का लैंडर प्रोपल्सन मॉड्यूल से अलग होकर अपनी एक अलग कक्षा बना लेगा और वहां से थर्मल स्कैनिंग के जरिए अपने लैंडिंग स्पेस को स्कैन करेगा और करीब 40 दिनों का सफर तय करके 23 अगस्त को लैंडर चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा और रोवर की मदद से चांद के 1 दिन तक पानी की खोज के लिए साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेगा। दोस्तों, चंद्रयान-3 का सक्सेसफुल होना हमारे लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि अगर वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स मिले
तो ये फ्यूचर में कई सारे मैन्ड और अनमैन्ड मिशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। इस पूरे मिशन को अंजाम देने के लिए इसरो ने बहुत ही कम बजट का यूज किया है, जो करीब 615 करोड़ है। और इसका सक्सेसफुल होना इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसके सक्सेसफुल होने के बाद इंडिया को कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिलने लगेंगे, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो राम राम दोस्तों, मिलते हैं एक अगली वीडियो में।